हाय पीपल, आज मेरा फर्स्ट इन पर्सन पॉडकास्ट है विद नन अदर देन यूथ आइकन ऑफ माय सिटी अभिषेक बावा. टू नो माय सिटी, गो एंड चेक आउट हिज चैनल सुकून विद बावा. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हेलो समीक्षा. हाय. हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? तो मेरा नाम अभिषेक बावा है. मैं एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्यूट से टाउन में रहता हूँ जिसका नाम है फाजिल्का. और ये फाजिल्का बसता है पंजाब के अंदर. और पंजाब जैसे सुनते इतना एकदम से हरियाली मन में छा जाती है, वैसे ही हमारा टाउन भी बहुत ही प्यारा सा है. सुनते ही मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है. और मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है. और वैसे अगर मैं अपना प्रोफेशन बताऊं तो मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूं जिसका नाम है सुकून विद बावा. और मेरा एक छोटू सा स्टार्टअप है जिसका नाम है सुकून वाली छत. छोटू मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ है. और सिर्फ डेज़ के हिसाब से इसको मैं छोटा बोलता हूँ, लेकिन जैसे 20 दिन में हमने इस पर मेहनत किया है, काम किया है. ये बहुत बड़ा स्टार्टअप है और ये बहुत बड़ा होने वाला है. मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है. इसके अलावा मेरी एक ट्रैवल कंपनी है जिसका नाम है बिन नक्शे कदम. तो मैं ऑल ओवर इंडिया प्लस इंटरनेशनल लोगों को घुमाने लेकर जाता हूँ, खुद भी घूमने जाता हूँ. तो यही मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है. Thank you so much, and literally he is doing super amazing काम, and I'm literally proud कि हमारी सिटी से someone is doing इतना अच्छा काम बिन नक्शे कदम. एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. ये एक छोटी सी सिटी जैसे हमने मेंशन किया फाजिल्का. हाउ डिड ही होस्ट, लाइक इन्होंने कर्ली टेल्स, मंकी एक्स मैजिक और पता नहीं कितने यूट्यूबर्स को फाजिल्का लेके आए, वहाँ इनको यहाँ पे होस्ट किया. तो हाउ डू यू नेटवर्क विद पीपल, लाइक उनके साथ नेटवर्किंग करना है एंड देन मेकिंग देम कम टू फाजिल्का, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. उसके बारे में बताओ, बैक द सीन्स कैसे होता है. तो 2018 में मैंने फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग शूट किया था फाजिल्का का. तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को व्लॉग का मतलब ही नहीं पता था. और अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी कभी कभी वीलॉग बोल देता था कि हम वीलॉग शूट करने जाते हैं. वो भी सही टर्म है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट हमें वर्ड्स ही नहीं पता थे, टर्म्स ही नहीं पता थी. हमें इतना पता था कि एक कैमरा होता है, एक रिकॉर्ड बटन होता है, दैट्स इट. हमें एडिटिंग नहीं पता थी, सॉफ्टवेयर्स नहीं पता थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो पता नहीं थी. और मैं दिल्ली पढ़ता था, तो वहाँ जाके मेरा जो फील्ड था जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, वहाँ पे मैंने एडिटिंग सीखा, मैंने कैमरा सीखा, देखा कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं. और मैं बहुत ही शाई था, मतलब मैं अपने स्कूल में भी, क्लास में भी, अपने दोस्तों के साथ तो बहुत फ़न हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि बहुत आउटस्पोकन हूँ या पब्लिक में जाके लोगों से बात कर लूँ. मैं अपने टीचर्स के साथ भी अच्छे से बात करता था. मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंस दिया जो मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ. मेरा भी वही स्कूल है. लेकिन उससे क्या था कि मैं बाहर पब्लिकली इतना एक्टिव नहीं था, इतना सोशली नहीं था कि मैं लोगों से जाके बात कर लूँ. फिर मैं दिल्ली गया तो वहाँ मुझे पता चला कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो. सब लोगों को अपना काम दिखता है, वो अपने काम में व्यस्त हैं. और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हो कि मेरा तो काम ही है कि मुझे लोगों से बात करना है. फिर फाजिल्का में मैंने शूट करना स्टार्ट किया. मेरे पास एक फ़ोन होता था MI का, MI A1, और वो आया था 13 कुछ हज़ार का. तो सबसे पहला जो डाउट आता है ना, वो ये लगता है कि यार गैजेट्स नहीं है मेरे पास, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, फ़ोन नहीं है. और थैंकफुली मेरे पास ये डाउट्स कभी आए नहीं. तो मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो होने ज़रूरी नहीं है, क्रिएट करने चाहिए. तो जो मेरे पास फ़ोन था मैंने उससे शूट करना स्टार्ट किया. तो मेरा एक फ्रेंड था कबीर, अभी भी है, बहुत प्यारा दोस्त है, और एक शिवांश भी हैं. हम तीनों साथ में जाते थे, कुछ भी शूट कराते थे. कभी कोई गाड़ी जा रही है उसका फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया. तो उससे क्या हुआ, मैंने फाजिल्का की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया. तो मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तू पागल है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फाजिल्का किसने देखना है, कोई सर्च भी नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड तो यूट्यूब और गूगल एक सर्च इंजन है. तो मैं कहता था आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर करेगा. तो वैसे ही कर्ली टेल्स को एक प्रोजेक्ट मिला था फाजिल्का का बॉर्डर शूट करने का. तो उन्होंने जैसे ही फाजिल्का सर्च किया, सबसे पहले मैं दिखा, मेरी वीडियोस दिखी. तो उन्होंने फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढा, वहाँ पे मैसेज किया उनकी टीम ने. फिर वहाँ से वो फाजिल्का आए, फिर मैं उनसे मिला. सेम गोज़ फॉर बाकी यूट्यूबर्स, आप जो भी नाम ले रहे हो. जैसे मंकी मैजिक है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. वो जब पहली बार फाजिल्का आया था उसको शायद कभी नाम भी नहीं पता था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है. लेकिन अभी वो 1 हफ्ता यहाँ रुक के गया है. उससे पहले 10 बार आ चुका है. कितनी बार वो अपना माइंड का सुकून के लिए आ जाता है, कोई स्टोरीज भी नहीं डालते, ताकि वो आराम से 3-4 दिन यहाँ रह के चला जाए. ओके, दिस वाज अमेजिंग, लाइक होस्टिंग कर्ली टेल्स एंड देन मंकी एक्स मैजिक. इसमें से मेरा एक क्वेरी राइज होती है कि आपने कहा 2018 में स्टार्ट किया, यू वर ऑल्सो नॉट वेरी फ्रेंडली विद पीपल.
ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। मेरे जितने लोगों साथ बात हुई ऑनलाइन, स्कूल में, कई जनों का सपना होता है यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं, बट वहीं कैमरा शाय हैं एंड कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट कैमरा शाइनेस, एंड एडवाइस फॉर माई व्यूअर्स कि वो कैमरा शाइनेस को कैसे दूर करें। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बेस्ट फ्रेंड का नेम बताओ। आई डोंट हैव वन, जसनीत। ठीक है, जैसे सपोज आपका जसमीत बेस्ट फ्रेंड है, आपने उससे पहले बोला कि आई डोंट हैव वन, तो ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों का मैं सुनता हूँ, क्या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, तुम लकी हो। उसका रीज़न क्या है, तुम अपने आप को दोस्त बनाओ। ये मैं हूँ। ठीक है, तो जब आप अपने आप को दोस्त बना लोगे ना, फिर आपको खुद से बात करनी आएगी। ठीक है, जैसे हमें स्कूल में ना एक एक्सरसाइज सिखाई गई थी, हमारे एक प्रिंसिपल मैम होते थे, वंदना डोडा मैम, तो वो स्टेज पे आके रोज़ बोलते थे कि 5 मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बोलो। अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है मैंने कभी बैठ के इंग्लिश सीखी होगी, लेकिन जब मैं बोलने लगूंगा तो वो इतनी फ्लुएंट हो जाएगी कि मुझे भी नहीं पता चलेगा कि ये आई कहाँ से। तो छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो वो छोटी एक्सरसाइज ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया खुद से बात करने के लिए। ठीक है, अगर मैं शीशे से बात कर सकता हूँ, फिर कैमरा तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर सेम मेरे को दोस्तों से बहुत ही प्यार है, मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ से सब चला जाए ना, मेरे दोस्त रहेंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम, दोस्तों ने मेरे पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और कुछ नहीं। सिंपल चीज़ है, आप अपने 5 मिनट भी दिन के किसी भी एक दोस्त के साथ बिता रहे हो ना, तो उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है, ना आपका काम, ना आपका घर, कुछ भी नहीं। 5 मिनट दोस्तों के साथ ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ज़रूर बनाना। रोज़ सर्च करो, सीख करो, मतलब दोस्ती सीख करना इज़ द बेस्ट थिंग। मैं रोज़ नया दोस्त बनाता हूँ, हो सकता है आज आपको नया दोस्त बना लूँ, है ना। मेरा रोज़ कोई कल मैं एक फंक्शन पे गया हुआ था, तो वहाँ पे एक इंसान बैठे थे, मैं उसका डिनर के लिए बैठा हूँ 10 मिनट, मैंने उनको दोस्त बना लिया। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा, बस बात करी तो दोस्त बन गए। और हमारा लड़कों का बहुत सिंपल होता है, दोस्त बोल दिया तो मान लिया। हम ऐसे यहाँ तो बोलेंगे नहीं ये मेरा दोस्त है, अगर हम किसी को कहते हैं ना ये मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त है, फिर उसको हम काउंट करते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुद को दोस्त बनाओ, फिर जब आप शीशे में अपने आप से बात करोगे तो आपका ना इनसिक्योरिटीज से सामना होगा। जैसे हो सकता है जब मैं बात करता हूँ मेरी आइज़ फ्लिकर करती हो, या हो सकता है मेरे लिप्स की शेप अच्छी ना हो, तो ये लोग हमारे दिमाग में डालते हैं। अब मेरा बेस्ट आंसर क्या है, मैं तो अपने आप को देख नहीं सकता, समझ रहे हो आप। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद को देख ही नहीं सकता, तो मुझे तो अनकंफर्टेबल हो ही नहीं रहा ना। तो जो मेरे को देख रहा है, अगर उसको हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो मैं जैसा हूँ मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है, ये मेरी टेंशन है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता। और अगर आपको ये दूर भी करना है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, आपकी आइज़ मूव करती हैं, आपके लिप्स कैसे हैं, आपकी चीक्स कैसी हैं, आपकी दाढ़ी नहीं आती, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो उसका बेस्ट क्या है, शीशे के सामने बैठो, एक्सेप्ट इट कि हूँ यार मैं ऐसा ही जीने वाला हूँ, तो इसके साथ ही चलते हैं, देखते हैं हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा टिप है सबके लिए जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कैमरा शाइनेस के ऊपर तो बहुत समझा दिया, एंड अच्छी तरह की लाइक अपने आप से प्यार करना सीखो। आई ऑल्सो से सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आप सबसे ज़्यादा तभी सीखते हो जब आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी इनसिक्योरिटी साथ। यहाँ पे व्हेन आई केम कैमरा फिटिंग वगैरह मैं अभी भी सीख रही थी, मेरे को नहीं आती, आई हैव एक्सेप्टेड दैट, एंड सीखना पार्ट है। एंड अदर चीज़ जो हमने बीच में थोड़ी सी टच की, दोस्त बनाना, मेरे को प्रॉब्लम आती है, आई एक्सेप्ट दैट। आई कैन नेटवर्क वेल, बट दोस्त बनाने में, उनके साथ रिश्ता मेंटेन करने में, आई गेट इट। तो दोस्त कैसे बनाए, जैसे आप कहीं भी जाते हो, आई सी मैनी आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, किसी से भी बैक हैंड पे भी बात हो, ऑल आर प्रीफिंग अबाउट यू एंड ऑल दैट। तो इतने अच्छे दोस्त बनाते कैसे हो? मैं बताऊँ मेरे सही में अच्छे दोस्त कौन है, जहाँ मैं चाय पीता हूँ, वो तो आपके स्पेशल वाले होंगे। हाँ, मतलब मेरे लिए ना ऐसा नहीं है कि मेरी कोई कैटेगरीज नहीं है कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये बुरा दोस्त है, ये कम दोस्त है, ये ज़्यादा दोस्त है। दोस्त होते हैं। अगर हम उनको वो करें ना डिवाइड कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो फैमिली बन जाते हैं, फिर उनका हमारा सब कुछ सेम हो जाता है, समझ रहे हो। उठना बैठना सोना बातें करना, उनकी चीज़ें मेरी चीज़ें होती हैं, मेरी चीज़ें उनकी चीज़ें होती हैं, वो दोस्त फैमिली बन जाते हैं। फिर जो दोस्त होते हैं ना, वो कोई भी हो सकता है। मेरे दोस्त कौन है, चाय वाले। मैं रोज़ सुकून वाली छत को मंगल करके रात को जाता हूँ चाय पीने। मैं नहीं जाऊँगा ना, मेरे को बेचैनी होगी,
कल रात को मैं 1 बजे आया, मेरा फिर भी रात को हो रहा था कि मैं एक बार तो जाऊँ, कि मेरे को क्या है ना कि ऐसा नहीं है मुझे चाय पीनी है, पॉइंट क्या है मुझे वो 5 मिनट उस इंसान के पास बिताने हैं। तो ये मेरा बहुत सालों से बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती गई। अगर आप मेरे साथ कभी घूमने चलो फाजिल्का में, तो मेरे दोस्त पता है कौन होंगे? भेलपूड़ी वाले भैया, बिल्लू अंकल वाले बर्गर, समझ रहे हो, है ना? हम जाएंगे उनसे 10 मिनट बात करेंगे, बढ़िया। तो ये मेरे दोस्त हैं। तो जो लोग कहते हैं कि यार मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जाके बात करनी है। कोई किसी के बारे में नहीं, आप किसी के बारे में सोचते हो कि अच्छा है बुरा है? नहीं। वो हम सोचते हैं कि यार मैं शायद अच्छा नहीं हूँ। तो अपने बारे में सोचना ही नहीं है, आपको जाना है, बात करनी है। आपको लगता है कि यार ये मेरा दोस्त होना चाहिए, उसके पास जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, बात कर लो, हो जाएगा। हम ट्यूशन्स पे नए इंस्टीट्यूट जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, तो कोई आपके पास आके बैठता है तो आपका दोस्त बन जाता है ना? सपोज़ आप किसी को बोलते हैं यार आज मैं शूट करने जा रही हूँ, मेरे साथ चल लो, वो आपकी हेल्प करने आए तो आपके दोस्त बन गए, है ना? और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि यार तूने मेरे लिए एक चीज़ करी, मैं तेरे लिए 2 चीज़ें करूँ, नहीं। वो आउट ऑफ हार्ट होती हैं। जब आपका दोस्त आपके लिए कुछ करता है तो वो उसके दिल से आता है कि यार मेरे को इसके लिए कुछ करना है। जैसे मुझे मेरे 5-6 दोस्तों के लिए लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरा है कि मतलब मैं कुछ अच्छा जब यूट्यूब से करूँगा तो मेरी एक लिस्ट बनी हुई है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। बस वो क्या है वो मैंने सोचा हुआ है, ऐसा नहीं मैं उनको रोज़ याद कराता हूँ, बताता हूँ, नहीं, वो मुझे पता है, मेरी पर्सनल चीज़ है। तो दोस्ती भी सोच के नहीं होती। आप किसी को भी दोस्त बना सकते हो, अपने गली में सब्जी देने वाले भैया आते हैं ना, उनको भी दोस्त बना सकते हो। गेटिंग इट। बहुत कुछ सीखने को एंड नया परसेप्शन मिल रहा है आपके साथ बात करते हुए। ये हमने थ्रू आउट बिन नक्शे कदम की जर्नी में, यूट्यूब की जर्नी में सीखा होगा। सो कैन यू गिव अस 2-3 टेक अवेज जो हमने लाइक जो जिसके साथ आप जीते हो लाइक एवरीडे रूटीन में जो आपका रहते हैं, और आपकी लर्निंग फ्रॉम दिस वेंचर, सुकून वाली छत, लिटरली वाइब इतनी अमेजिंग एंड बहुत कुछ, उससे Thank you. 2-3 टेक अवेज फॉर द ऑडियंस। मैं 2 टेक अवे बताऊँगा जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक ये है कि एक लाइफ स्टोरी है, ठीक है? मैं एक नए दोस्त के घर गया था, बिल्कुल नया दोस्त बना था, उसका घर बहुत अच्छा था, ठीक है? मैं अंदर घुसा, मैंने कहा वाओ ये होता है घर। मैं उसके रूम में गया तो उसने मुझे बोला बाबा तू 2 मिनट रूम में बैठ, मैं आता हूँ। मैंने गेट खोला, रूम में बहुत पिच अंधेरा था, मतलब आप समझो कि कुछ नहीं दिख रहा है, और मेरा फ़ोन भी नहीं था। मैं अंदर घुसा तो मुझे लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है? अब पूरा अंधेरा है। अब वो अच्छा घर था, तो हुआ क्या, मैं अंदर घुसा तो गेट बंद हो गया। अब वो जैसे ही बंद हुआ ना, अब मुझे हैंडल भी नहीं दिख रहा कहाँ गया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था मैं उस अंधेरे में खड़ा रहता, उसकी वेट करता, वो गेट खोलता, आके लाइट ऑन करता। दूसरा ऑप्शन था कि उस अंधेरे में खड़ा होकर हाथ मारता दीवार पे। मैंने इधर उधर टच किया, मेरा हाथ स्विच बोर्ड पे लगा, बटन ऑन हो गया और लाइट आ गई। फिर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टेक अवे है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, जब आपको पता है कि आप अंधेरे के अंदर हो, खड़े मत रहो, बटन ढूंढो, ठीक है? लाइट ढूंढो, स्विच ढूंढो। जब वो ऑन हुआ तो जो उस अंधेरे से आप निकल जाओगे ना, वो आपको मज़ा दे देगा, वो आपको कहेगा कि वाह यार ये मैंने ढूंढा, समझ रहे हो? दूसरा ऑप्शन होता है कभी नहीं मिलेगा तो दोस्त तो आ ही जाएगा, लेकिन खड़े मत रहो, हाथ पैर मारते रहो। अगर कोई आके भी ऑन कर देगा ना आपके लिए, लाइट तो तब भी आएगी, बट जो किक वो मिलेगी ना खुद से ऑन करने में, वो बहुत बड़ा टेक अवे है। दूसरा टेक अवे ये है जो मैं सबको बोलता हूँ, हर इंसान जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अपना बेड छोड़ दो, अपने बेड से दूर हो जाओ। मतलब मैं सिर्फ अपनी चीज़ में, अपनी लाइफ में अभी किस चीज़ को हेट करता हूँ वो मेरा बेड है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे बेड ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। मैं इतना प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने भी नहीं छोड़ा है। मैं ये खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि अपने बेड से दूर भाग जाओ। कंफर्ट जोन है वो बेड, कंफर्ट जोन। उठो, जाओ 2 मिनट जाओ अपने शहर में। अगर आप कह रहे हो कि यार लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई 3 बजे दोपहर को जाओ, फाजिल्का घूमो, मेरे से मिलो, मैं यहाँ बिठाऊंगा आपको, कुछ अनसेफ नहीं है। मैं घर छोड़ के आऊँगा, लेके आऊँगा। बस प्लीज़ बेड छोड़ो, बाहर जाओ, बुक्स पढ़ो, नए लोगों से मिलो, किसी कैफ़े में जाओ, मूवी देखने जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। असली लाइफ आपके घर से बाहर स्टार्ट होती है, घर के अंदर लाइफ एंड है। वहीं आप पैदा हुए वहीं मर जाओगे, उससे बेटर क्या है? दुनिया तो देख के आओ बाहर, कितना कुछ है। अपने दोस्त के घर जाओ, वहाँ जाके बैठो, उसके दीवार का कलर देखो, कैसे सोचा होगा उसने, है ना? तो सारा कुछ आपके घर से बाहर पड़ा हुआ है। लिटरली इससे कोट भी याद आ रहा था, नो ग्रोथ लाइफ इन योर कंफर्ट जोन। इवन छोटा सा स्टेप लेना, मतलब स्कूल में डिबेट्स करना, आर्मी स्कूल में ये बहुत था, डिबेट्स, आई हैव बीन अ डिबेटर, तब भी वो इतना डर लग रहा होता था। एंड कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना इफ नेसेसरी। मेरे एक दोस्त है सूर्या, वो बोलता है सीक डिस्कम्फर्ट,
भाई मेरे को इतना कूल लगा ना, मैंने कहा यार ये मैंने कभी सोचा नहीं, ये 2 वर्ड्स ने बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी। और वो पूरा टाइम कुछ नई चीज़ ही करता रहता है, मतलब वो ऐसा है ना, उसको कंफर्ट कर दोगे वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं रहना, वो कुछ डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ें करेगा, कभी ट्रैकिंग कर लेगा, कभी स्विमिंग सीखने चला जाएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा क्या है, मैं स्किल सीखता रहता हूँ, जैसे मुझे निटिंग आती है, अब मैं क्रोशे सीख रहा हूँ, अभी मैं बुक्स पढ़ता था पहले, मैंने पढ़ दी, अब मुझे लगता है कि कुछ नया करता हूँ, मैं अभी पेंट सीख रहा हूँ, अभी मैं ब्रश पकड़ना सीख रहा हूँ, चीज़ें बनानी सीख रहा हूँ। तो मेरे हर 10-10 दिन बाद ना वो होता है, एक दुग्गल साहब जाग जाता है कि आज दुग्गल साहब पेंटर बने हैं, आज दुग्गल साहब मैकेनिक बने हैं। अच्छा है ना, बल्कि तो ये करना चाहिए, मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि कुछ नया 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 ढूंढते रहो। अगली बार वॉल्स पे हम एडिशन देखेंगे आपकी पेंटिंग्स की हाँ भी। बिल्कुल, ये मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि विद इन 2 मंथ्स ना मैं खुद से कुछ बहुत अच्छा वॉल आर्ट बनाने वाला हूँ। चलो फिर आना यहाँ पे एंड देखना पेंटिंग्स अच्छी अच्छी। थैंक यू। और सुकून वाली छत से मेरा टेक अवे ये है कि देखो लाइफ ना आपको तोड़ेगी, मतलब बहुत तोड़ेगी, इतना तोड़ेगी कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, बस समेट लेना। हमने इस टूटी छत को एक सुकून वाली छत बना दिया है। ये बिल्कुल सुकून वाली छत नहीं थी, ये हाँ, एक व्लॉग्स में देखा है, मैंने देखा था ये खंडर बनता जा रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, किसी ने यहाँ पे किसी दिन एक ईंट लगाई होगी, वो कितने सुकून से लगाई होगी, उसको क्या हैप्पीनेस मिला होगा, तो मैं वो फील करना चाहता था। तो मैंने उस टूटी हुई चीज़ को एक बहुत ही प्यारी सी सुकून वाली जगह बनाई है। तो जो भी यहाँ पे आया है, जो भी आने वाला है, जो भी आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनको होस्ट करना, यहाँ पे बैठ के उनको चाय पिलाना हमारा फेवरेट काम है। लिटरली पॉडकास्ट के एंड होते होते मेरे को इतना सुकून मिलने लग गया ना, लाइक मज़ा आ रहा है, बट येस टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड सबके करके वी विल एंड अप दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग इन।